फर्जी सिम कार्ड से ठगी के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इन बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अब सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने फर्जी सिम कार्ड के जरिए ठगी और इसी तरह के कई सारे अपराधों पर नकेल कसने के लिए टेलीकॉम बिल 2023 पारित किया है। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में टेलीकॉम बिल 2023 पारित हुआ। इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ये कानून बन जाएगा। नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में भी इसे हरी झंडी मिल गई। ये बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों, किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है। पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी। इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ये नया टेलीकम्युनिकेशन बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम अभी टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। ये बिल द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 की भी जगह लेगा। साथ ही ये बिल ट्राई एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा। इस बिल में टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है। इस बिल में OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे ई-कॉमर्स, ऑनलाइन मैसेजिंग को टेलीकॉम सर्विस के परिभाषा से बाहर रखा गया है। पिछले साल जब टेलीकम्युनिकेशन बिल का ड्राफ्ट पेश किया गया था तो उसमें OTT सर्विसेज भी दायरे में थी, जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ था। बाद में सरकार ने इसे बिल से हटा दिया है। इस बिल से लाइसेंसिंग सिस्टम में भी बदलाव आएगा। मौजूदा समय में सर्विस प्रोवाइडर्स को अलग अलग तरह की सर्विसेज के लिए अलग अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन इस बिल के कानून बनते ही लाइसेंसिंग में एक रूपता आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।